साथ सिंहा प्रजापत। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड द्वारा 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं इस बार 25 फरवरी से संभावित है, जिनको लेकर कई अहम बदलाव किए गए हैं। बोर्ड चेयरमैन डॉक्टर पवन कुमार ने बताया कि इस बार परीक्षा केंद्र विद्यार्थियों के लिए अधिक सुलभ बनाए गए हैं और केंद्र उनके स्कूल या गांव से अधिकतम 1 से 2 किलोमीटर की दूरी पर होंगे। परीक्षा प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए उत्तर पुस्तिकाओं में हर पेज पर अलग अलग QR कोड लगाए जाएंगे। इस बार हरियाणा बोर्ड परीक्षा में कुल 5,21,795 विद्यार्थी शामिल होंगे, जो पिछले साल की तुलना में 56,468 अधिक हैं। इनमें 10वीं के 2,78,334 और 12वीं के 2,43,461 विद्यार्थी शामिल हैं। बोर्ड ने परीक्षा केंद्र, प्रश्न पत्र और उत्तर पुस्तिकाओं की सभी तैयारियां पूरी कर ली है। वहीं चेयरमैन ने साफ कहा है कि परीक्षाएं पूरी तरह नकल रहित होंगी और किसी भी तरह की लापरवाही पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। लगभग 2.5 लाख परीक्षार्थी सेकेंडरी में और 2.5 लाख यानी 2,50,000 परीक्षार्थी सीनियर सेकेंडरी में अपियर होते हैं। इस बार मुझे यह बताकर बड़ा हर्ष हो रहा है कि हमारे यहाँ परीक्षार्थियों की संख्या 10वीं और 12वीं में कुल मिलाकर 60,000 परीक्षार्थी अतिरिक्त यानी मतलब संख्या हमारी बढ़ी है, जो साफ साफ यह इंडिकेटर है कि माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय शिक्षा मंत्री जी का जिस प्रकार से हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड हरियाणा के स्कूल और हरियाणा की शिक्षा के प्रति एक जो जीरो टॉलरेंस के साथ मतलब एक उनकी जो यूं कहिए गंभीरता इस विषय के ऊपर है, उसका प्रभाव साफ साफ दिखाई। वही खबर भिवानी से है, जहां जिले में करीब 1.5 लाख हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में बोई गई फसलों की सरसों की फसल में सफेद रतवा बीमारी ने दस्तक दे दी है। कृषि विभाग केंद्र की टीम द्वारा गांवों में किए गए सर्वे में कई जगह इस बीमारी के लक्षण पाए गए हैं। KVK भिवानी की जिला विस्तार विशेषज्ञ डॉक्टर मीनू ने बताया कि वर्तमान में तापमान कम होने और नमी अधिक होने से सरसों में इस बीमारी का खतरा बढ़ गया है। उन्होंने बताया कि पत्तों के नीचे सफेद प्लास्टर जैसा जुड़ाव इसके शुरुआती लक्षण हैं, जिन्हें समय रहते नियंत्रण न किया गया तो बीमारी फूल और फलियां तक पहुंचकर 25 से 30% तक पैदावार घटा सकती है। उन्होंने किसानों को सलाह दी कि लक्षण दिखते ही मैंकोजेब दवा 600 से 800 ग्राम प्रति एकड़ 200 से 250 लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करें। साथ ही खेतों की नियमित निगरानी रखें और लक्षण दिखने पर तुरंत कृषि विभाग या KVK से संपर्क करें। जिस हिसाब से मौसम चल रहा है कि जो तापमान है वो काफी कम है और नमी वातावरण में ज्यादा है, तो इस तरह का जो मौसम की स्थितियां हैं वो एक तो सरसों में और चने में, और तो इसमें बीमारियां बढ़ने के संकेत हैं वो काफी ज्यादा हो जाते हैं। तो सरसों जो हमारी हरियाणा प्रदेश की मुख्य फसल है रबी की, तो उसमें जो सफेद रतुआ है, व्हाइट रस्ट हम जिसको बोलते हैं, वो आ सकता है और आ भी रहा है। जो हमने नारनौल के बसीरपुर घाटाशेर में निर्माणाधीन मल्टी लॉजिस्टिक का हब को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। बसीरपुर गांव में जहां ग्रामीणों ने कथित घोटाले के विरोध में धरना शुरू कर दिया है, वहीं नागल चौधरी ऐसे स्वराज इंडिया पार्टी के पूर्व विधानसभा प्रत्याशी इंजीनियर तेजपाल यादव ने प्रेस वार्ता कर जमीन खरीद में घोटाले की आशंका जताते हुए जांच की मांग की। उन्होंने कहा कि वर्ष 2013 का भूमि अधिग्रहण कानून लागू होने के बावजूद किसानों की जमीन उसके तहत नहीं खरीदी गई, जबकि उस कानून के अनुसार किसानों को करीब 65 से 67 लाख रुपए प्रति एकड़ मुआवजा मिलना चाहिए था। तेजपाल यादव ने नांगल चौधरी के पूर्व भाजपा विधायक व मंत्री डॉक्टर अभय सिंह यादव पर HSIDC और किसानों के बीच बिचौलिया बनकर किसानों के साथ छल करने और उनकी जमीन औने पौने दामों में खरीदने का आरोप लगाया है। साथ ही उन्होंने दावा किया कि पूर्व विधायक ने अपने निजी हित में लॉजिस्टिक हब के पास करीब 9 एकड़ जमीन खरीदी है और किसानों को ब्याज सहित पूरा मुआवजा दिया जाना चाहिए। बुलाई गई है। हम एक चीज कहना चाहते हैं स्पष्ट तौर पर कि जब 2013 का भूमि अधिग्रहण कानून लागू था तो बसीरपुर तलोट घाटाशेर गांव की जमीन क्यों सहमति मॉडल से ली गई? 2013 के एक्ट के अनुसार मुआवजा बनता है कम से कम न्यूनतम
66 लाख से 80 लाख रुपए प्रति एकड़। तो क्यों आखिर 30 लाख रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से मुआवजा दिया गया? इसके बीच का जो गैप है, जो 40 से 50 लाख रुपए, और अगर 900 एकड़ जमीन है तो 40 से 50 लाख को अगर मल्टीप्लाई करें तो लगभग जो 350 400 करोड़ की जो हेरा फेरी हुई है उस कांग्रेस द्वारा मनरेगा को जीरामजी बनाए जाने को लेकर लगातार विरोध के बीच अंबाला पहुंचे हरियाणा के पूर्व मंत्री कंवरलाल गुर्जर ने प्रेस वार्ता कर कांग्रेस पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि इस योजना में पहले खामियां और भ्रष्टाचार था, जिसे भाजपा सरकार ने दूर कर इसे दुरुस्त किया है। कंवरलाल गुर्जर ने स्पष्ट किया कि जीरामजी योजना कांग्रेस की नहीं बल्कि भाजपा की पहल है और बदलाव की जरूरत कांग्रेस भी पहले स्वीकार कर चुकी है। अब जब भाजपा ने जरूरी सुधार किए हैं तो कांग्रेस बिना वजह इसका विरोध कर रही है। उन्होंने बताया कि संशोधन के बाद अब कौन से काम होंगे ये ग्राम पंचायत तय करेगी और मजदूरों की पेमेंट सीधे उनके खातों में पहुंचेगी, जिससे भ्रष्टाचार खत्म होगा। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस इस कानून में कोई ठोस खामी नहीं बता पा रही है और केवल विरोध की राजनीति कर रही है। देखिए, अभी सरकार एक नई योजना, जो पुरानी योजना थी उसमें सुधार करके एक नई योजना बीबीजी राम जी लेके आई है। ये योजना पहले भी थी, पहले नरेगा के रूप में थी, उससे बाद मनरेगा के रूप में थी। और ऐसा नहीं कि जनहित की कोई योजना ये अभी चली या कांग्रेस ने शुरू करी। उससे पहले जब जनता पार्टी की सरकार थी, आपके ध्यान होगा कि काम के बदले अनाज एक योजना चली थी। उससे पहले भी ऐसी योजनाएं, सरकारों की ड्यूटी है कि भाई गरीब आदमी के कल्याण के लिए काम किया जाए। तो सरकार इस प्रकार खबर पंचकुला से है, जहां रश ड्राइविंग और ड्रिंक एंड ड्राइव के खिलाफ पुलिस ने देर रात विशेष अभियान चलाया है। इस दौरान पंचकुला पुलिस ने रात 10 बजे से 2 बजे तक विभिन्न स्थानों पर नाके लगाकर वाहनों की सघन जांच की। इंस्पेक्टर मनोज कुमार ने बताया कि चंडीगढ़ से पंचकुला इंडस्ट्रियल एरिया और विकास नगर सहित पंचकुला चंडीगढ़ मार्ग पर पुलिस नाके लगाए गए हैं, जहां आने जाने वाले सभी वाहनों की गहनता से चेकिंग की गई है। जांच के दौरान कई वाहन चालकों में अल्कोहल की पुष्टि होने पर मौके पर ही ड्रिंक एंड ड्राइव के चालान काटे गए। पुलिस ने रश ड्राइविंग, ओवर स्पीडिंग और नशे में वाहन चलाने वालों पर आगे भी सख्त कार्रवाई जारी रखने की बात कही है। साथ ही वाहन चालकों से ट्रैफिक नियमों का पालन करने और सड़क सुरक्षा का ध्यान रखने की अपील की है। खबर फतेहाबाद से है, जहां रतिया क्षेत्र में चोरी की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही है। पुलिस गश्त के दावों के बावजूद चोर बेखौफ होकर वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। 3 दिन पहले जहां शमशान घाट को निशाना बनाया गया था, वहीं अब किसानों के खेतों में लगी मोटरों की केबल चोरी कर ली गई है। केटी कॉलेज के पीछे सरदूलगढ़ मार्ग पर खेतों से चोरों ने कई मोटरों की तारें काट ली। किसानों ने इस संबंध में पुलिस को शिकायत दी है, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई न होने से किसानों में भारी रोष है। किसानों ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द चोरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं की गई तो वे सिटी थाने के सामने अनिश्चितकालीन धरना देंगे। मामला ये है का अपनी तार पहला 1 फुट नीवी सी ਵਿੱਚ ਜੀ ਫੁੱਟ 6-8 ਸਮਝੇ ਫੁੱਟੇ ਸਮਝ ਲਓ ਤੇ ਥੱਲੇ ਇੱਟਾਂ ਨਹੀਂ ਲਾਈਆਂ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਜੀ। ਹੋਰ ਕੀ ਰਾਤ ਨੂੰ 14 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੋਟਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੋਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੇਬਲਾਂ ਨੇ ਉਹ ਭਾਰੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੋਰਾਂ ਨੇ ਵੱਢ ਕੇ ਲੈ ਗਏ। 15 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 3 ਵਜੇ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲਾ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਡਾ ਇਹ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੌਕਾ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ 10 ਵਜੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ FIR ਕੱਟ ਜੂਗੀ। ਅਸੀਂ 11 ਵਜੇ ਗਏ ਉੱਥੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੀ FIR ਨਹੀਂ ਕੱਟੀ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ SP ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ कि खबर पानीपत से है, जहां एक सनसनीखेज मामले में तांत्रिक ने महिला के बेटे को ठीक करने का साझा देकर महिला का अपहरण कर लिया है और 10 दिनों तक उसके साथ दुष्कर्म किया। पीड़िता के अनुसार वह अपने बेटे की परेशानी दूर कराने के लिए तांत्रिक के पास गई थी, जहां तांत्रिक ने उसे यमुना नदी के किनारे बुलाया और नशीला पदार्थ पिलाकर अपने साथ ले गया। इसके बाद उसे कामाख्या के जंगलों में रखा गया, जहां लगातार 10 दिनों तक उसके साथ दरिंदगी की गई। महिला के लापता होने पर परिजनों ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई, जिसके आधार पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए महिला को बरामद कर लिया है और मामले की जांच शुरू कर दी गई है।
क्या एक तांत्रिक ने एक बहू को खिला पिला के 4 तारीख ने वो घर से भगा कर ले गया। हाँ जी, हाँ जी। जैसे पुलिस में दरखास्त दी गई, पुलिस में उसकी लोकेशन, उसके परिवार को जब उठाया तो उसकी लोकेशन आई गुवाहाटी। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 1-2 दिन लोकेशन देखी, लड़का किसी का फोन लेकर मेरा फोन चोरी हो गया और अपने घर से बात करता रहा, पैसे भेज दो, मेरे कागज भेज दो। मेरे को बाबा, मैं अपने लड़के को लेके गई थी उसके पास। फिर वो ये बोला मेरे को आके यहाँ जमुना पे आना पड़ेगा कपड़ा लेके। पहले तो 1 तारीख को मैंने वहाँ पात्र लेके गया, वहां पे उसने कुछ प्रसाद वार के दिया। फिर उसने वहाँ 3 तारीख को मैं वहाँ बुलाई, मैं वहाँ चली गई। 4 को फिर उसने ऑटो वाला भेजा वहाँ पे मेरे गाँव में। खबर नारनौल से है, जहां पुलिस और एक हिस्ट्री शीटर बदमाश के बीच आमने सामने मुठभेड़ हो गई। इस दौरान फायरिंग में हिस्ट्री शीटर शिव दयाल के पैर में गोली लगी, जबकि सीआईए इंचार्ज संदीप की बुलेट प्रूफ जैकेट में भी गोली लगकर रह गई, जिससे वे बाल बाल बच गए। पुलिस के मुताबिक कुछ दिन पहले सलामपुरा मोहल्ले में हुई फायरिंग के आरोपी के नारनौल आने की सूचना पर सीआईए टीम पहले से स्टेशन क्षेत्र में तैनात थी। बदमाश ट्रेन से स्टेशन से पहले उतरकर भागने लगे, तभी पुलिस ने उन्हें घेरने की कोशिश की। इसी दौरान बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी, जिसके जवाब में पुलिस ने भी फायरिंग की। मुठभेड़ के बाद घायल शिव दयाल और उसके एक अन्य साथी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। तो इसमें हमारे डीजीपी साहब और एसपी मैडम नारनौल के दिशा निर्देश अनुसार इनके हम काफी दिन से इनकी तलाश थी। जो आज हमें सूचना मिली थी कि ये ट्रेन में बैठ के नारनौल आने वाले, तो सुबह पुलिस ने इनका रेक्की करके और इनका वहां से निकल लेते तो पीछा किया। पीछा करते हुए ये रुके नहीं, तो पुलिस की जवाबी कार्रवाई में क्रॉस फायरिंग हुई थी, जिसमें इनको गोली लगी शिवदयाल को। एक व्यक्ति मौके से पकड़ा गया। खबर अंबाला के साहस से है, जहां इंडस्ट्रियल एरिया में दिन दहाड़े मोबाइल लूट की वारदात को अंजाम देने वाले 3 बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। 14 जनवरी को सुबह बाल कटवाने जा रहे चंद्रदेव जोशी को 3 युवकों ने रास्ते में घेरकर डंडे का डर दिखाया और उनसे वीओ कंपनी का मोबाइल फोन छीन लिया। साथ ही जबरन मोबाइल का लॉक भी खुलवाया। घटना के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए, लेकिन शिकायत मिलते ही थाना साहा पुलिस ने जांच शुरू की है और आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। तकनीकी जांच की सूचना के आधार पर पुलिस ने महज 48 घंटे के भीतर तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। वही पकड़े गए आरोपियों की पहचान कर्म सिंह उर्फ कर्मा, हैप्पी और गुलशन उर्फ मच्छी के रूप में हुई है। फिलहाल पुलिस उनसे पूछताछ कर रही है और लूटे गए मोबाइल की बरामदगी के साथ अन्य आपराधिक मामले में संलिप्तता की जांच की जा रही है। को पुलिस को सूचना मिली थी कि इंडस्ट्री एरिया में एक व्यक्ति से 3 व्यक्तियों ने मोबाइल छीन लिया है और डंडे का भय दिखाया है। जिस सूचना पर पुलिस मौका पर पहुंची और पीड़ित से बातचीत की। पीड़ित ने बताया कि वह कटिंग करवाने के लिए जा रहा था और 3 लड़के आए और उनके हाथ में डंडे थे और डंडा का भय दिखाया और उससे मोबाइल। कैथल के भाजपा जिला अध्यक्ष ज्योति सैनी ने जी राम जी योजना पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि यह योजना ग्रामीण विकास और रोजगार को ध्यान में रखकर मनरेगा को भ्रष्टाचार मुक्त, सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने का लक्ष्य रखती है। उन्होंने बताया कि इस योजना के तहत मनरेगा में रोजगार के दिन 100 से बढ़कर 125 दिन किए जा रहे हैं, जिससे गरीबों को अधिक अवसर मिलेंगे। सैनी ने कहा कि भाजपा का ये मॉडल कांग्रेस के मनरेगा मॉडल से अलग है और इसे विकसित भारत की नींव बताया जा रहा है। हालांकि कुछ लोगों ने भुगतान में देरी और केंद्र राज्य हिस्सेदारी को लेकर चिंता जताई है। उन्होंने जोर देकर कहा कि इस योजना से गरीबी में कमी आएगी और आत्मनिर्भर गांवों की नींव मजबूत होगी। साथ ही कैथल भाजपा संगठन लगातार मजबूत हो रहा है। बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी और हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री नायक सिंह सैनी जी के नेतृत्व में विकास तोड़ कार्य हो रहे हैं और नए जो भी कार्य हो रहे हैं वो सभी धरातल पे उतारने का भी काम कर रहे हैं। तो हम कभी हर महीने नई योजनाएं आ रही है,
जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अभी हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में VBG राम जी विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एवं आजीविका मिशन विधेयक 2025 संसद पानीपत में कोर्ट में तारीख पर आए एक व्यक्ति के अपहरण की कोशिश का सनसनीखेज मामला सामने आया है। पीड़ित ने बताया कि चेक बाउंस के मामले में उसने अपने साडू और साली के खिलाफ केस जीता था, जिसमें कोर्ट ने आरोपियों को पैसे देने का आदेश दिया था। शुक्रवार को कोर्ट से बाहर निकलने पर आरोपियों ने पहले उसकी बाइक पंचर कर दी और जैसे ही वे बाइक लेकर सड़क पर पहुंचा, साली, साडू और उनके 2 साथियों ने उसे जबरन कार में डालने की कोशिश की और मारपीट शुरू कर दी। पीड़ित किसी तरह आरोपियों के चंगुल से छूटकर बाहर निकला और पुलिस को इसकी सूचना दी। डायल 112 की टीम उसे पानीपत के सामान्य अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां उसका इलाज जारी है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। और खबर भटिंडा से है, जहां भारत माला नेशनल हाईवे पर एक भीषण सड़क हादसा हो गया। एक फॉर्च्यूनर गाड़ी डिवाइडर से टकरा गई, जिसमें 5 लोगों की मौत हो गई है। हादसे में मरने वालों में गुजरात पुलिस की महिला सिपाही भी शामिल है। हादसे की वजह सुबह की घनी धुंध बताई जा रही है। सभी मृतक गुजरात से पंजाब घूमने के लिए आए हुए थे। वहीं पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले की जांच शुरू कर दी है, जबकि मृतकों के शव भटिंडा के एम्स अस्पताल में रखे गए हैं। खबर नावा से है, जहां 5 कॉलोनियां पिछले 40 वर्षों से बुनियादी विकास कार्यों के लिए तरस रही है। हालत यह है कि इन कॉलोनियों में न तो सीवरेज सिस्टम है और न ही पीने के पानी की व्यवस्था, जबकि ये कॉलोनियां न तो नगर परिषद में शामिल है और न ही किसी ग्राम पंचायत में, जिसके चलते इन्हें लगातार नजरअंदाज किया जा रहा है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि हर चुनाव में राजनीतिक दलों के उम्मीदवार बड़े बड़े वादे कर वोट ले जाते हैं, लेकिन चुनाव के बाद कोई सूद लेने नहीं आता। नाराज कॉलोनी वासियों ने ऐलान किया है कि अब जो भी वोट मांगने आएगा उसे वापस भेज दिया जाएगा। लोगों का कहना है कि अधूरा और ऊंचा डाला गया सीवरेज हादसे का कारण बन रहा है और गलियों में गंदा पानी भरा रहता है। इस मामले में नाबा के SDM कन्नो गर्ग ने बताया कि कॉलोनियों को लेकर सरकार को पत्र लिखा गया है और जैसे ही सरकारी निर्देश मिलेंगे उसी के अनुसार विकास कार्य किए जाएंगे। ਇਹਨੂੰ ਸਾਨੂੰ 30 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਫਿਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕੁੜੀਆਂ ਵਾਸਤੇ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਘਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਦਿੱਲੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਵੇਰੇ ਬਲ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਤੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੇ ਜਾਂ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ। ਬਾਕੀ ਉਰੇ ਆਪਣੀ ਕਮੇਟੀ ਇਹਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, BDO ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਜਾ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। 30 ਸਾਲ ਘੁੰਮਦੇ ਹੋ ਗਏ। ਅਸੀਂ 100 ਬੰਦਾ 150 ਬੰਦਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਉਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਜੋੜੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਇਹਦਾ ਪਿੰਡ ਬਣਾਇਆ ਜਾਊਗਾ। ਦੁਖੀ ਦਾ ਜੀ ਇੱਥੋਂ ਆਈ ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਇਹ ਕੰਮ ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਲਾਰਿਆਂ 'ਚ ਹੀ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਕਲੋਨੀ ਉਹਦੇ ਪਤਾ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੇ ਜੀ? ਸੰਤ ਨਗਰ, ਭਾਰਤ ਨਗਰ, A1 ਕਲੋਨੀ, ਅਸ਼ੋਕ ਵਿਹਾਰ, ਰਾਤਾ ਕਲੋਨੀਆਂ ਉਹਦੇ 5-6 ਨੇ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਕੰਮ ਕੋਈ ਹੋ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਵੋਟਾਂ ਪਵਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। MP ਦੀ ਵੋਟ ਪੈਂਦੀ ਉਹਦੇ, MLA ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਰਦੇ ਵਾਅਦਾ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ। ਅਸੀਂ 2002 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਸੀ। ਹੋ ਗਏ 25-30 ਸਾਲ, 23-24 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂਜੀ। ਕੀ ਚੇਂਜ ਹੋਇਆ ਕੁਛ ਉਹਦੇ ਤੋਂ? ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ ਉਦਾਂ ਹੀ ਆ, ਸਗੋਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਵਰੇਜ ਪੈਣ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਤੇ ਕਲੋਨੀਆਂ ਉਹ ਨੀਵੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਜੀ। ਸੀਵਰੇਜ ਉੱਚਾ ਪਾਤਾ, ਉਹਦਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਕੋਈ ਨਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਗੋਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੀਵਰੇਜ ਕਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਇਆ? ਇਹ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਾਇਆ ਸੀ ਉਰੇ। पंजाब सरकार और पंजाब पुलिस की ओर से नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान युद्ध नशे विरुद्ध फेज 2 के तहत मोगा जिले में कास्को ऑपरेशन चलाया गया। इस ऑपरेशन में SSP अजय गांधी और SP श्री बालकृष्ण जी की अगुवाई में सभी DSP, थाना मुखी और करीब 200 पुलिसकर्मियों ने जिले की 4 विधानसभा क्षेत्रों में नशा तस्करों के घरों की तलाशी ली। कार्रवाई के दौरान कुछ नशा तस्करों को हिरासत में भी लिया गया, जबकि तलाशी अभियान जारी है। SP अजय गांधी ने बताया कि यह ऑपरेशन पूरे दिन चलेगा और जो भी रिकवरी होगी उसकी जानकारी शाम को दी जाएगी। पुलिस का उद्देश्य पंजाब को नशा मुक्त बनाना है।
ਮਾਨਯੋਗ ਡੀਜੀਪੀ ਸਾਹਿਬ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨਸ ਤੇ ਅੱਜ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕਾਸੋ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈਡ ਡਰਗ ਹੌਟਸਪੌਟਸ ਨੇ ਥੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ ਹੀ ਅੱਜ ਮੋਗੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚਾਰੇ ਸਬ ਡਿਵੀਜ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈਡ ਹੌਟਸਪੌਟਸ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਮਗਲਰ ਤੇ ਪੈਡਲਰਸ ਦੇ ਘਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ ਮੋਗਾ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਵੀ ਹੱਥ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜੋ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਸੀਂ ਮਾਮਲੇ ਵੀ ਦਰਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ डिटेल ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਹ। खबर चंडीगढ़ से है, जहां मध्य प्रदेश के कांग्रेस विधायक फूल सिंह बरिया के विवादित बयान पर कांग्रेस के एसएससी विभाग के चेयरमैन राजेंद्र गौतम ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि वे धर्म के विषय पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते और पहले यह देखा जाएगा कि विधायक ने वास्तव में क्या कहा है। बयान की जांच के बाद ही किसी कार्रवाई पर फैसला होगा। बता दें कि फूल सिंह बरिया ने कथित तौर पर कहा था कि खूबसूरत लड़की दिखने पर दिमाग विचलित हो सकता है और रेप जैसी घटनाएं हो सकती है। साथ ही उन्होंने धर्म ग्रंथों का हवाला देते हुए अनुसूचित जाति और जनजाति की महिला या बच्ची से जुड़े आपत्तिजनक दावे किए थे। इसी बीच राजेंद्र गौतम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में पंजाब को लेकर कांग्रेस के अभियान का ऐलान किया और कहा कि पार्टी हर गांव तक संविधान का पाठ पहुंचाएगी और बताएगी कि संविधान ने लोगों को क्या अधिकार दिए हैं और सरकारों ने कौन से अधिकार छीने हैं। उन्होंने कांग्रेस को दलितों को सम्मान, आरक्षण और अवसर देने वाली पार्टी बताया, जबकि बीजेपी, आरएसएस और आम आदमी पार्टी पर अधिकार छीनने और भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। गौतम ने अरविंद केजरीवाल पर वीआईपी कल्चर, वादे पूरे न करने और पंजाब में भ्रष्टाचार बढ़ने का भी आरोप लगाया है। झूठ बोल के लिया था और इन्होंने धोखेबाजी के सिवाय कुछ किया नहीं है। इसका जवाब पंजाब की जनता आने वाले समय में इस सरकार को देगी। साथ ही साथ जिस प्रकार केंद्र की सरकार ने मनरेगा को खत्म कर दिया, उसी प्रकार यहां भी जितनी योजनाएं, स्कॉलरशिप सुना है, वो बच्चे के लिए शादी के लिए सगन की कोई व्यवस्था थी, 51,000 देते थे। 2-2 साल बाद सगन का पैसा मिलेगा, जबकि लोगों को मदद हो जाती, चलो शादी में पैसा काम आ जाएगा। अब वो सगन का पैसे के लिए अगर 2 साल लड़की का पता इंतजार करेगा। खबर अमृतसर से है, जहां फतेहगढ़ चूड़िया रोड पर आज सुबह घने कोहरे के चलते एक भीषण सड़क हादसा हो गया। टेम्पो ट्रेवलर में सवार शिक्षकों की गाड़ी एक ट्रक से टकरा गई, जिसके बाद पीछे से आने वाली अन्य गाड़ियां भी आपस में भिड़ गई। इस हादसे में कई शिक्षक गंभीर रूप से घायल हो गए और वाहनों को भारी नुकसान पहुंचा है। घटना के कारण हाईवे पर लंबा जाम लग गया, जिसे पुलिस प्रशासन ने मौके पर पहुंचकर कड़ी मशक्कत के बाद खुलवाया। घायलों को तुरंत नजदीकी अस्पताल पहुंचाया गया है, जहां उनका इलाज जारी है। फिलहाल किसी जनहानि की सूचना नहीं आई है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने शनिवार को राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान पंजाब से जुड़े कई संवेदनशील और अहम मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई। इस बैठक में तारपार सीमावर्ती क्षेत्र की समस्याओं से लेकर बीज बिल, जल विवाद, खाद्य सुरक्षा और किसानों से जुड़े विभिन्न विषय प्रमुख रूप से उठाए गए हैं। मुलाकात के दौरान सीएम मान ने कहा कि पंजाब एक कृषि प्रधान राज्य है और यहाँ की अर्थव्यवस्था किसानों पर आधारित है। ऐसे में बिना पंजाब सरकार से परामर्श किए संसद में बीज बिल लाए जाने पर गंभीर आपत्ति दर्ज कराई गई है, जिसके बाद सीएम मान ने इस मुलाकात की जानकारी देते हुए एक्स पोस्ट में लिखा, आज दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी से मुलाकात की। इस दौरान तार पार सीमावर्ती क्षेत्र और बीज बिल सहित कई अहम मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई। उन्होंने आगे लिखा, पंजाब एक कृषि प्रधान राज्य है, इसलिए बिना पंजाब से परामर्श किए संसद में बीज बिल न लाए जाने का मुद्दा उठाया। साथ ही यह भी स्पष्ट किया कि पंजाब के पास अतिरिक्त पानी नहीं है, इसलिए XYL के मुद्दे को भी समाप्त किया जाए। वहीं XCI में GM के पद पर पंजाब कैडर के ही अधिकारी की नियुक्ति की मांग की है। इसके अलावा RDF के 8,500 करोड़ रुपए जारी करने, फूड एंड सिविल सप्लाई व स्टोरेज से जुड़े मामले तथा तार पार सीमावर्ती क्षेत्र में किसानों को खेती के दौरान आ रही समस्याओं का शीघ्र समाधान करने की बात रखी, जिस पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सभी मांगों पर गंभीरता से विचार करने का भरोसा दिया।